फिर इसमें देखिए शेषफल 272 आया, तो जो भी शेषफल आएगा फिर यहाँ पर भाजक से 420 में भाग दीजिएगा। 420 में भाग दीजिएगा तो कितना मर्त में जाएगा, यहाँ पर एक मर्त में जाएगा, तो यहाँ पर 272 घटा दीजिएगा, 148 हो जाएगा। 148 शेषफल आया, यानी यह भी अभी नहीं निकला, तो 148 शेषफल में 272 इधर है, भाग दीजिए। 272 में 148 से भाग दीजिए तो कितना मर्त में जाएगा, फिर एक ही मर्त में जाएगा। 148 यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहा है 148 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बताइए। यदि 148 घटा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बच गया कितना 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर हो गया 124। यानी यहाँ पर देखिए आप कितना आ गया है शेषफल 124। 124 आ गया है शेषफल। फिर यहाँ पर जो शेषफल है 124, फिर यहाँ से भाग दीजिएगा किस में, भाजक में। 124 शेषफल से भाग दीजिएगा भाजक, कितना भाजक था 148। 148 में भाग दीजिएगा, एक मर्त में जाएगा, यानी 124। यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। फिर यहाँ पर 24 जो है शेषफल आया है, 24 शेषफल आया है तो नहीं जाएगा, तो फिर 24 शेषफल से भाग दीजिएगा भाजक में 124, और फिर 124 में भाग दीजिएगा तो 5 मर्त में जाएगा, यानी यहाँ आपको हो जाएगा 120। यहाँ पर 4 हो गया शेषफल। 4 शेषफल आया, यानी अभी भी नहीं आया, इसको 0 लाना है। फिर 4 यहाँ पर शेषफल से भाग दीजिएगा 24 में तो 6 मर्त में जाएगा 24, यानी यहाँ पर शेषफल आ गया 0। बच्चों यहाँ पर शेषफल जैसे 0 आया तो इसको हम कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब इसको एग्जाम में कैसे सजाया जाएगा इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसको एग्जाम में कैसे सजाया जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले आप क्या किए हैं, 12,576 लाने के लिए क्या किए हैं आप, 4052 में कितना से गुणा किए हैं 3 से, शेषफल कितना आया है 420, है कि नहीं। शेषफल यहाँ पर 0 लाना था, 0 नहीं आया, तो फिर अगला काम क्या हुआ है, यहाँ पर भाजक देखिए 4052, इसी को सजाते जाना है। यहाँ पर देखिए 4052 इधर है ना, 4052 लाने के लिए आपने क्या किया है, 420 से गुणा किया है 9 मर्त में। यहाँ पर देखिए 9 मर्त है तो 9 मर्त में, फिर प्लस कितना शेष आया है यहाँ पर 272, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 272। फिर 272 शेष आया, यानी अभी भी नहीं लगा, तो फिर आप 420 लाने के लिए आपने क्या किया है, 272 गुणा 1 प्लस कितना तो 148। फिर यहाँ पर शेषफल 148 आया, यानी यहाँ पर 148 आया, तो आप फिर 272 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 272 को जब भाग दीजिएगा 148 गुणा एक ही मर्त में जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 124। शेषफल 124 आया। फिर आपने देखा 148 लाने के लिए 124 में आपने एक मर्त में गुणा किया है, आज शेषफल 24 है। शेषफल 24 आया, यानी अभी भी नहीं निकला। फिर आपने 124 लाने के लिए 24 गुणा 5 किया है और प्लस 4 किया है, शेषफल 4 आया, अभी भी नहीं निकला। यानी 24 लाने के लिए आपने क्या किया है, फिर यहाँ पर बताइए 24 लाने के लिए आपने क्या किया, 4 गुणा 6 और प्लस 0, 6 चौके 24 और प्लस 0। बच्चों देखो यहाँ पर कितना आ गया है, 0 आ गया कि नहीं, आप देखिए यहाँ पर 0 आया है कि नहीं। जब यहाँ पर 0 आ गया तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर जब 0 आ गया तो इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिद्ध हो गया कि यहाँ पर 0 हो गया। यानी इसका आंसर कितना हुआ, इसका एचसीएफ ना निकालना था हम लोग को, तो अगर यहाँ रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा 24।
बच्चों यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यदि यहाँ पर 0 आ जाता तो इसका एचसीएफ कितना होता है, 148। यहाँ पर 0 आ जाता तो इसका एचसीएफ कितना होता है, 420। यहाँ पर 0 आ जाता तो इसका एचसीएफ कितना होता है। इस बात को समझ चुके हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ साथ पूरा क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन। बच्चों इसी सब बेस से प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन बनाया जाएगा। देखिए इधर प्रश्नावली 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से, कंडीशन दिया किस विधि से, तो विधि दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक संख्या यदि ए है, एक बी है, तो 225 यहाँ पर देखिए 225 में 135 से हम भाग देंगे, कितना मर्त में जाएगा, एक मर्त में, तो 100 यहाँ पर 35 हुआ। घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर 0, 90 आया। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा आपने इस प्रोसेस को किया है। रिमाइंडर देखा है जो कितना आया है, शेषफल 0 आया है, यानी यहाँ 90 आया है, यहाँ लाना आपको कितना है, 0 लाना है। यानी यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा एचसीएफ नहीं पता चलेगा। तो 90 आ गया तो फिर हम लोग प्रमेयिका को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर 90 जो था शेषफल वो अब भाजक का काम करेगा, और यहाँ जो भाजक था यहाँ पर भाज्य आ जाएगा 135। कितना मर्त में जाएगा, एक मर्त में जाएगा। 90 एकम 90, यहाँ पर शेष कितना बच गया, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए 45 शेषफल आ गया, हमको लाना कितना है, शेषफल 0। यानी फिर प्रमेयिका को बढ़ाएंगे हम आगे। फिर प्रमेयिका को बढ़ाने के लिए यहाँ पर शेषफल भाजक का काम करेगा, 90 यहाँ पर आ जाएगा, और भाग दीजिएगा तो 2 मर्त में जाएगा, यानी यहाँ पर 90 और यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी बच्चों आपने क्या समझा, यहाँ पर हम उस टाइम लेकर इसको प्रमेयिका को प्रयोग करेंगे जब तक यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर आप सजा के लिख सकते हैं कि 100 हम लोगों को कितना लाना था, 200। फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, 225 लाना था। आपने 135 गुणा 1 प्लस कितना, यहाँ पर देखिए 90 है, इतना किए। फिर अगले भाग में क्या किया है, 135 लाने के लिए आपने क्या किया है, 90 गुणा यहाँ पर बताइए 1 प्लस कितना, आप बताइए 45। फिर यहाँ पर 90 लाने के लिए आपने क्या किया है, 45 गुणा 2 प्लस 0, यहाँ पर 0 आ गया ना। यानी आपको क्या पता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर 0 हुआ, और यहाँ पर देखिए आपने इसका कितना हो जाएगा, 45। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ यानी मौसा 45, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कितना हो गया, एचसीएफ 45 आ गया। एचसीएफ कितना हो गया, लास्ट में जो भाजक होता है ना वही एचसीएफ होता है। लास्ट में जो भाजक होता है और शेषफल 0 होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 45 क्या है, एचसीएफ है। इस बात को ध्यान रहेगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर पीछे एक बार देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो एचसीएफ होगा, यहाँ पर जो एचसीएफ होगा तो यहाँ पर 4 एचसीएफ होगा। कितना होगा, देखिए लास्ट में कितना आया है, 4 आया है, और शेषफल कितना है, 0 आया है। यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इतना समझ चुके होंगे, मेरा उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसमें का 2 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है बच्चों।